जो भारत की इकलौती मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुकी बहन मायावती जी हैं, वो पूरे बहुजन समाज को एक साथ लेकर चलने में सक्षम हैं और क्षमता रखती हैं। इसीलिए पूरा विपक्ष और पक्ष दोनों बहन मायावती जी के पीछे पड़ चुका है हाथ धोकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए। साथियों, हम आपको बताएंगे आज जो बड़ी खबर, जिसे हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके लिखा है कि हम सेकुलर हैं और सभी जगह पर जा सकते हैं और सभी लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। साथियों, कुछ अम्बेडकर ने बहुत बड़ी खबर लिखी है। उन्होंने बीजेपी के बारे में कुछ लिखा है जो आपको हम बताएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में है और एक बड़ी खबर है उसी में छुपी हुई, जिसे सुनना बहुजन समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खबर आप लोग सुनिएगा। ये संत हैं अयोध्या के और इन्होंने कहा बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने वाली नहीं है। इन्होंने बड़ी खबर बताई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। क्या खबर है आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वहीं पर भाजपा का एक नया कानून वापस आ चुका है, जिसे आप लोगों ने देखा पिछले 1 सालों में, जब लोग धरने पर बैठे थे, किसान लोग, उन पर अत्याचार हुआ, लाठी डंडों से प्रहार हुआ, तमाम तरीके से मारपीट हुआ था। उसी तरीक़ा से आज ड्राइवरों के ऊपर भी अत्याचार होने वाला है। उनके ऊपर एक कानून आया है जिसको लेकर मंजीत सिंह ऊंचाल ने ट्वीट करके लिखा है। लेकिन वहीं पर इंडिया अलायंस की चालाकी तो आप लोग समझेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि मायावती जी को अब इंडिया अलायंस शामिल नहीं करना चाहता है। अब उसका रुख कहीं और है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। इसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया है। आज कई बड़ी खबर है जिन पर बातचीत करेंगे और आपको एक एक खबर के बारे में बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को भी शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज की कई बड़ी खबर है जिन पर हम बातचीत करेंगे। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से खड़गे जी को जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाने का शपथ लिया है, मतलब उन्हें संकल्प ले लिया है कि अब खड़गे जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या बहन मायावती जी को नहीं बना सकते। आपको बताते हैं, बहन मायावती जी स्वतंत्र पार्टी की नेता हैं और वो अपने आप में एक सक्षम नेता हैं, जबकि खड़गे जी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस जब चाहे जब उनको दबाव में ले सकता है। इसी कारण से बहन मायावती जी को ये प्रधानमंत्री या इंडिया अलायंस में शामिल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो अनाप शनाप की टिप्पणियां भी लिख दी है कि बहन मायावती जी आधे आध की बात करती हैं, शर्त रखती हैं। तो बहन मायावती जी क्यों ना शर्त रखें, क्योंकि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और आपको बता दें क्षेत्रीय पार्टी बसपा नहीं है, इसलिए शर्त रखना उसका लाजमी बनता है, क्योंकि बहुजन समाज के प्रति उनका ज़्यादा जागरूकता है। वो चाहती हैं कि बहुजन समाज के प्रति मैं रहूं और अगर मैं शर्त नहीं रखूंगी तो मैं कस्टडी में मैं एक कह सकते हैं कि दबाव में आ जाऊंगी। तो मैं हमेशा शर्त रखती हूं ताकि दबाव में ना आ पाऊं। और आपको एक बड़ी खबर बताते हैं कि कुछ अम्बेडकर ने ट्वीट करके लिखा है, बीजेपी की ये ताकत है कि वो लगातार सत्ता में रहने के बावजूद खुद को जमीन से जोड़े हुए हैं। वो अच्छी तरह जानती है कि समीकरण को समझती है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम राम या तुलसी के नाम पर रखना लगभग तय था, लेकिन जैसे ही वाल्मीकि समाज के संगठनों ने महर्षि वाल्मीकि के नाम को आगे बढ़ाया, बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया। समस्त वाल्मीकि समाज को बधाई हो, क्योंकि वाल्मीकि समाज एक संगठन चला रहा था। उस संगठन जैसे बीजेपी को पता चला कि अब दिक्कत हो सकती है बीजेपी के लिए, तुरंत उसने एयरपोर्ट का नाम बदल करके वाल्मीकि समाज के नाम पर एयरपोर्ट को रख दिया गया। लेकिन आपको एक बड़ी खबर इसमें ट्विस्ट बताते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है, इसी में है कि अगर वाल्मीकि समाज के नाम पर आपने एयरपोर्ट का नाम रखा है, तो क्या वाल्मीकि समाज को मंदिर में पूजा करने के भी 1-2 पद रखे जाएंगे या 1-2 पुजारी को रखा जाएगा या नहीं। ये बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया जाने के निर्णय का स्वागत है, लेकिन सही मायने में महर्षि वाल्मीकि का सम्मान तब होता जब एक से अधिक पुजारी वाले सभी मंदिरों में एक पुजारी वाल्मीकि समाज या एक पुजारी मूर्ति बनाने वाले पत्थरकट्टा को बनाए जाने की घोषणा होती। इन्होंने एक बड़ी बात लिख डाली है और बड़ी खबर लिख डाली है। इसे हमें ध्यान से और बारीकी से समझना चाहिए कि आखिर ज़मीन से जुड़ी बीजेपी पार्टी अगर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखती है, तो क्या 1-2 पुजारी को भी नहीं चुन सकती है। आपको बताते हैं केशव देव मौर्य ने क्या ट्वीट करके लिखा है इंडिया अलायंस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं है। वो भी चाहती है कि सत्ता में या तो बीजेपी रहे या तो फिर कांग्रेस रहे। आपको बड़ी खबर बताते हैं, अब इंडिया अलायंस को क्या हो गया है।
कल तक इंडिया में गठबंधन में मायावती को शामिल करने का निवेदन करने वाली कांग्रेस अब मौन क्यों है? कांग्रेस अपने अधीन काम कराने वाले परतंत्र नेता खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो बहन जी को खड़गे जी से हर मामले में बेहतर हैं। बस अंतर केवल इतना है कि बहन जी कांग्रेस के अधीन नहीं हैं, बल्कि एक स्वतंत्र नेता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को शायद स्वतंत्र दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नेता स्वीकार नहीं है। ये बड़ी खबर लिखी है केशव देव मौर्य जी ने। और आपको बताते हैं वो बड़ी खबर जिसे बीजेपी ने एक कानून बना के लेकर आई है। यदि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और ट्रक छोड़कर भाग जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर के सभी ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन आज किया है। इसे मंजीत सिंह नौटियाल ने ट्वीट करके लिखा है, भाजपा सरकार के द्वारा वाहन चालकों के लिए दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान जबरन फांसी पर चढ़ाने जैसा है। इस विरोध में भीम आर्मी जय भीम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की ओर से 1, 2, 3 जनवरी को पूरे देश में हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं। इस लड़ाई को भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरी मजबूती से लड़ेगा। ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर दिन रात काम करते हैं और उनके लिए ये कानून मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर सीएम यादव ने ट्वीट करके लिखा कि अयोध्या के एक संत ने किस तरह से मोदी जी को दबाव में लिया और उन्हें बताया कि आप अपनी पत्नी के बिना प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते हैं। बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो सकती है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए जल्दबाजी में अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, अयोध्या के संत ने दिया दावा। साथ ही ये बड़ी खबर बताई है अयोध्या के एक संत ने कि आपने बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा की जल्दबाजी में काम करने जा रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जो हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट करके लिखा है, इसे सुनना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। आज तक वालों ने ट्वीट करके लिखा, हम सेकुलर हैं, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सब जगह जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर बोले हेमंत सोरेन। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सेकुलर हैं और इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं। अगर उन्हें 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता मिलता है तो वह कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इन्होंने ट्वीट करके लिखी है और जाना भी चाहिए, क्योंकि राम किसी एक के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं। और हम लोग अगर किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के साथ चलने का भी काम करते हैं। आज की ये बड़ी खबर हमने आप लोगों को बताई है। आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चुनाव में इंडिया अलियांस शामिल करेगी बहन मायावती जी को या नहीं शामिल करेगी, क्योंकि बहन मायावती स्वतंत्र नेता हैं और उन्हें शामिल करने का मतलब है कि बहुजन समाज का एक तरफा राज हो जाएगा। इसीलिए शायद बीजेपी अब मौन हो कांग्रेस अब मौन हो चुकी है। अब इसीलिए शायद वो इंडिया अलियांस में मायावती जी को शामिल नहीं करेगी। आज की ये छोटी सी प्रयास मेरी कैसे लगी आप लोगों को बताना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नई खबर, एक और नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।